हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, और अपना फर्स्ट स्टेटमेंट है इन ए ट्राई बेसिक एसिड सेकंड एंड थर्ड K2 एंड Ka3 आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स आर स्मॉलर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka1. और अपना सेकंड है इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव ए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम ए नेगेटिव आयन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट, इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो जाएगा इसका की कॉन्सेप्ट. तो अब अपन देखते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. तो जो अपन ट्राई बेसिक एसिड देखें, कोई जैसे कि कोई ट्राई बेसिक एसिड है H3H3A, ठीक है, और ये किस में डिसोशिएट हो रहा है? H प्लस प्लस H2A माइनस में, और ये इसकी क्या जाएगी? Ka1. ये इसको अगर Ka1 कंसिडर करते हैं तो जो H2A माइनस, अब ये H2A माइनस है, ये किस में डिसोशिएट होगा? ये डिसोशिएट होगा H प्लस प्लस Ha2 माइनस में, और इसका अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट अगर अपन जूम कर लेते हैं Ka2, ठीक है, और ये क्योंकि सेकंड कांस्टेंट है तो इसको अपन जो Ka2 क्वेश्चन दिया है तो ये Ka2 हो जाएगा. और अगर आप देखें तो जो Ha2 माइनस है ये किस में डिसोशिएट होगा? H प्लस प्लस A3 माइनस, और ये थर्ड है तो इसलिए इसको अपन लिख लेते हैं Ka3. तो ये तीनों हो गए अपने पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट. और जो ये है K1 और K2 K3 है, ये किस पे डिपेंड करेंगे? जो एसिड की स्ट्रेंथ है उस पे डिपेंड करेंगे कि किसकी वैल्यू किसके ज्यादा होगी. तो जो एसिड की स्ट्रेंथ है, एसिड स्ट्रेंथ, इस पे ये डिपेंड करेंगे कि इनकी कौन से की वैल्यू ज्यादा होगी. और अपने को पता है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका कंजुगेट क्या होता है? वीक एसिड. अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? कंजुगेट होगा उसका कंजुगेट वीक एसिड, ठीक है. तो अब हम देखते हैं जो इसकी स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है और वीक बेस कौन सा है. तो A3 माइनस है, इसमें जो अपने नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा औरों के कंपैरिजन में. तो इनके जो ऑर्डर होगा वो कैसे होगा? A3 माइनस, Ha2 माइनस एंड H2A माइनस, ये इनका ऑर्डर हो गया बेसिसिटी का, ठीक है, ये बेस का ऑर्डर हो गया, ठीक है. और अगर अपन ऐसे क्योंकि अपने को चाहिए एसिड का ऑर्डर, तो एसिड के ऑर्डर में क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट होगा. जस्ट इसका अपोजिट क्यों होगा? क्योंकि कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट वीक एसिड होता है स्ट्रॉन्ग बेस का. ओके, तो जो अपना इसका ऑर्डर हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा? Ha2 माइनस और H2A माइनस, और ये क्या हो जाएगा अपना? H3A. ये हो जाएगा एसिड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर. तो यहाँ लिख लेते हैं एसिड का ऑर्डर, ठीक है. तो H3A मोस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये लेस है और ये उससे भी लेस है. तो अगर अपने अभी देखा था कि एसिड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है K, और Ka अगर ज्यादा होता है, एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो Ka भी ज्यादा होता है. तो किसका Ka ज्यादा हो जाएगा? Ka1 ज्यादा हो जाएगा. अगर K इसका अपन ऑर्डर लिखें तो Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन K3, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है. तो इस हिसाब से अगर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन, तो इन ए ट्राई बेसिक एसिड सेकंड K2 K3 स्मॉलर देन द फर्स्ट है, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये स्मॉलर ही है, K1 इनसे ज्यादा है, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. अब अपन दूसरा ऑप्शन को देखते हैं. जो अपना दूसरा है उसमें क्या है कि डिफिकल्ट टू रिमूव ए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम ए नेगेटिव आयन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो जो अपना नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन में क्या होता है? कोई नेगेटिव आयन है उसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है. जो प्रोटॉन है उनसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं. तो जब भी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं तो उसमें क्या, और इस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से और प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है? इनके आपस में एक फोर्स लगता है और उसी फोर्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसमें से डिफिकल्ट टू रिमूव ए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन,
इसकी वजह से ये डिफिकल्ट होता है प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन इसमें से रिमूव करना। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर अपन देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है कि बोथ 1 and 2, ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।